ये ढाली ख़त्म नहीं हो रही, काफ़ी देर हो गई पैदल चलते चलते और अभी तक हम जंगल के रास्तों में ही हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपने हमारे लास्ट वाले व्लॉग में देखा होगा कि हमने नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद फिर हम ऋषिकेश लौट के आ गए थे। तो सुबह के 5 बज रहे हैं। इस टाइम मैं ऋषिकेश के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के रूम में हूँ, जहाँ हमने रात को ले लिया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद फिर हम निकले नहीं थे, क्योंकि रात को ट्रैवलिंग करना साइकिल से सेफ नहीं है। तो हम यहाँ से हम जाएंगे आज अपने शहर बिजनौर के लिए। तो यहाँ से टोटल 120 से 130 किलोमीटर दूर हमारा बिजनौर शहर पड़ता है, जहाँ हम साइकिल से जाने वाले अपने घर के लिए वापस आज। तो मुझे उम्मीद है कि शाम होने से पहले पहले हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि शाम को साइकिल चलाना ठीक नहीं होता जंगल के रास्ते में। तो मैं आपको थोड़ा गुरुद्वारे का व्यू दिखा देता हूँ कि गुरुद्वारे का व्यू कैसा है। और एक बात और, अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपका बजट हल्का है, तो सबसे अच्छा खाना आपको यहीं मिल सकता है, लंगर में। तो चलिए मैं आपको थोड़ा गुरुद्वारे के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। सतगुरु की सेवा सफल जे को करे जितना सतगुरु। काफ़ी टाइम हो गया है, बस हम यहाँ से नाश्ता करके निकलने वाले हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे तालाब देखा, यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं गुरुद्वारे में। तो गाइस ये काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, ऋषिकेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये, जहाँ पर हम इस टाइम है हेमकुंड साहिब में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अपना बैठते हैं, थोड़ा शांति के पल व्यतीत करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। की सेवा सफल जे को करे जितना। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हमने अपनी यात्रा ऋषिकेश से बिजनौर के लिए शुरू कर दी है। तो देखते हैं कितने घंटे में पहुंच जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है, जोश तो पूरा है, एक्साइटमेंट भी पूरा है। तो सुबह सुबह हमने नाश्ता गुरुद्वारे में ही कर लिया था। तो आपने देखा कि गुरुद्वारे में तो बहुत अच्छी सुविधा दी गई है गाइस, बहुत ही अच्छी सुविधा है गुरुद्वारे में हर किसी के लिए, जो भी कहीं से भी आता है, पूरे देश में से, जब भी देश में से। तो चलिए, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बस जाते हुए थोड़ा थके थे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. तो गाइस फाइनली हम ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंच गए हैं। और हम सुबह 7 बजे निकले थे ऋषिकेश से। हमें हरिद्वार पहुंचने में समथिंग 2 घंटे लगे। तो अभी 9 बजने वाले हैं, हम हरिद्वार के चंडी पुल पर पहुंच चुके हैं। तो वहाँ ऋषिकेश से हरिद्वार तक का सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा, पर बीच में ना 1-2 ड्राइवर बड़े बेकार मिले थे। एक बस वाला बिल्कुल मेरे बराबर से निकाल के ले गया, एक कार वाला बिल्कुल मेरे दोस्त के बराबर से निकाल के ले गया। तो देखो खतरा तो है, देखो साइकिल से ट्रैवलिंग करने में खतरा तो है देखो। और खतरा कहाँ नहीं है, बाइक से कर लो, कार से कर लो, हर जगह खतरा है। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो जाता है अगर होना होता है। तो लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा। और अब हम चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का चंडी पुल, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ के चंडी पुल पर आया हूँ। तो चलिए आपको अंदर का चंडी पुल दिखाते हैं। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा, नामों में तेरा नाम। ये है हरिद्वार का चंडी घाट, जहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। और सबसे खास बात यहाँ की ये है, जब हम हरिद्वार से बिजनौर की तरफ जाते हैं तो बीच में जो पुल पड़ता है उसके नीचे ये घाट है। और यहाँ पर आप साफ़ जल भर सकते हैं, यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। जैसे आपको हरिद्वार से अंदर से अगर आपने जल नहीं भरा तो लास्ट आपको यहाँ से भर सकते हैं आप जल आराम से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जल भी बहुत साफ़ आ रहा है। तो चलिए, मेरे दोस्त तो नहाने चले गए, मेरे थोड़े सर में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मैं नहानी ना, क्योंकि अभी तो 80 किलोमीटर और साइकिल चलानी है बिजनौर तक। तो फटाफट वो भी नहाता है, उसके बाद हम कुछ खा पीते हैं यहाँ से और फिर आगे के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो अब हम चंडी पुल से निकल गए हैं और बज गए हैं सुबह के 10। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे बिजनौर, और रास्ते में कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल ही जाएगा, तो वहीं से कुछ खा भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं, सफ़र में पूरा मजा। हम हरिद्वार से तो काफ़ी दूर आ चुके हैं और हमें रास्ते में यहाँ पर एक गुरुद्वारा मिला है श्री संत कबीर नाम से, जहाँ पर हमने लंगर किया है। तो यहाँ पे खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो हमारा तो खाने का काम पूरा हो चुका है और इस टाइम 12:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं हम बिजनौर किस टाइम तक पहुँचेंगे। चलो, पूरे रास्ते में खाने की टेंशन तो खत्म, हमने पानी भी पी लिया, यहाँ पर थोड़ी देर आराम भी कर लिया पंखे में बैठ के। तो हम सीधा यात्रा शुरू करेंगे अपने बिजनौर के लिए। तो रास्ते में काफ़ी जगह आपको मिल जाती है सुविधा रास्ते में, जैसे गुरुद्वारा है, यहाँ पर हमने लंगर कर लिया है। यहाँ इन्होंने बताया कि 24 घंटे लंगर चलता रहता है। और रात में कोई समस्या है कि अगर आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो भी यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम भी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. ये ढाली ख़त्म नहीं हो रही, काफ़ी देर हो गई पैदल चलते चलते और अभी तक हम जंगल के रास्तों में ही हैं। और पसीने में हालत ख़राब हो गई, पता नहीं कब जंगल का रास्ता ख़त्म होगा, ये कब हम थोड़ा शहर में पहुँचेंगे। Through the highways,
till my shadow turns to sun rays. And on. फाइनली हम बिजनौर पहुंच चुके हैं और शाम के 5 बज गए और हालत देख लो क्या हो गई आप। बिल्कुल नहीं रोकी, टारगेट लिया था हमने शाम के 5 बजे तक पहुंचना है। सुबह हम 7 बजे निकले थे ऋषिकेश से और शाम को 5 बजे पहुंच के पूरे 10 घंटे लग गए हमें, जिसमें हमने बीच में रुक के खाना भी खाया, पानी भी पिया, 5-5, 10-10 मिनट बीच में रेस्ट भी किया और पूरे 10 घंटे लग गए। तो देख लो क्या हालत हो गई। पर लेकिन हमने टारगेट बना रखा था, पूरा करना है तो पूरा करना, खुद पे भरोसा था, हम कर सकते हैं। बताओ 3 दिन पहले हम निकले थे, हमें पता भी नहीं था कि हाँ हम जा सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं यार, और खुद पे भरोसा था हम कर सकते हैं। तो अभी हमने 150 किलोमीटर गए, हम 150 किलोमीटर आए, 300 किलोमीटर की हमने टोटल ट्रैवलिंग करी साइकिल से। तो अगली बार हम 500 किलोमीटर करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भी हैप्पी बी सेफ, बाय बाय। हाथ देख रहे हो उसके हाथ कैसे हो गए, कभी चैन उतर रही, कभी कुछ हो रहा। love you